जो डीसी साहब ने बताया इसमें दो इश्यूज जो हैं वो पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैं दो इश्यूज जो है यहाँ पे क्लियर करने चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि एक सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा पे रिपोर्ट हुआ कि कुछ बच्चों ने जो है सुसाइड करने की कोशिश की और कुछ शायद ये भी रिपोर्ट हुआ कि किसी की डेथ हुई है। तो ये सरासर गलत है। किसी ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की। जो एक स्टूडेंट की वीडियो आ भी रही है जिसको कि एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, उनको एक एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होने के कारण प्रॉब्लम हुआ था और उसके लिए उनको लोकल ट्रीटमेंट दिया गया। देर एब्सोल्युटली फाइन। हमारी टीम ने उनके साथ में इंटरेक्ट भी किया है। सुसाइड ना तो किसी ने अटेम्प्ट किया है ना कोई डेथ हुई है। इसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहला जो इशू है वो ये था। सेकेंड, एक र्यूमर इसमें और चल रहा है कि इसमें जो वीडियोज़ हैं उसमें से कुछ अपार्ट फ्रॉम जो एक स्टूडेंट का वीडियो की बात हो रही है उसके अलावा कि किसी और के भी वीडियोज़ बनाए गए हैं। ये बात सरासर गलत है। हमारे अभी तक नोटिस में कोई और वीडियो नहीं आया है जिसमें किसी भी और स्टूडेंट का वीडियो बनाया गया हो। सो मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा, ना तो कोई सुसाइड अटेम्प्ट हुई है, ना किसी की कोई डेथ हुई है, किसी किस्म की भी किसी को हानि नहीं हुई है। और दूसरा जो ये इशू चल रहा है कि इसके जो किसी और स्टूडेंट की भी कोई वीडियो ऐसे बनी है, तो इस तरह का कुछ भी हमारे नोटिस में अभी तक नहीं आया है। हमारी तरफ से FIR जो है वो रजिस्टर कर ली गई है। एक जो स्टूडेंट है उसको हमने ऑलरेडी अरेस्ट भी कर लिया है और हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिटेल में। हमारी तरफ से फोरेंसिक टीम्स हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड। हम फोरेंसिकली एग्जामिन करवा रहे हैं सारे जो भी हमारे पास में डिटेल्स हैं, जो भी हमारे पास में वीडियोज़ हैं, जो भी कुछ है, हम सबको फोरेंसिकली एग्जामिन करवा रहे हैं। सर, शिमला का जो नाम सामने आया है कि उसने कहा कि माना है कि हमने 60 का बनाया है, वो क्या 60 वो सच्चाई? मैं दोबारा से इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो उससे इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है। उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है। उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। दर्ज की FIR किस चीज की? अगर वीडियो अपनी बनाउंदा कोई जरूर नहीं, कोई भी अपनी बना सकता है, किसी भी लेकिन तुसी FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ? ਕੋਈ ਐਂਟੀਟੀ कौन लगे कोई मसले? जिस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे नोटिस में आई थी, जिस तरह की आप भी अभी हमारे से पूछ रहे हो कि इसके अलावा और किस किस की वीडियो है, जिस समय पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई थी उस समय पे इन्फॉर्मेशन यही आई थी कि शायद किसी और की वीडियो भी हो सकती है। वी आर लीगली बाउंड कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या डिस्क्लोजर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो हमें FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना है। नो प्रॉपर FIR हमने FIR रजिस्टर किया है। FIR रजिस्टर करके हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक सबमिशन है, आपके माध्यम से एक अपील भी है। जो भी FIR दर्ज होना इन इटसेल्फ ये एक बेसिक प्रिलिमिनरी प्रोसेस है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमने FIR दर्ज करके तफ्तीश आरंभ की, हमने स्टार्ट की है। अब तफ्तीश में जो जो चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आती हैं उसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। FIR दर्ज होना इन इटसेल्फ जस्ट शोज दैट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना जो मशीनरी है दैट हैज कम इनटू फोर्स, दैट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। दैट डज नॉट मीन कि वी हैव हेल्ड कि कोई पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है या नहीं है। सर ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ शिमला कनेक्शन सामने आ रहा है। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ तो शिमला कनेक्शन है इसकी? ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ बोल रही है कि वो बाहरली वीडियो अंदरली नहीं है। मैं एक बार दोबारा क्लियर करना चाहूँगा जो एक वीडियो और आ रही है जिसमें कि वार्डन जो है उसको लड़की को पूछ रहे हैं इस चीज़ में, उस चीज़ में जो हमने वार्डन से भी इंटरेक्शन किया है वो ये इलिसिट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनसे पूछ रही हैं कि भी क्या किसी और की भी वीडियो बनाई है। जो आपने बात की इसी के लिए मैंने आपको कहा कि अभी तक हमारे नोटिस में किसी और की वीडियो सामने नहीं आई है। इसी
माई ओनली सबमिशन है कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट तो ताही होया ना जी जो अदर लड़कियां लड़कियां भी साडा है मेरी एक सबमिशन मैं एक मिनट क्लियर कर रहे हैं जी सारा पॉइंट्स आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट यू। इन्वेस्टिगेशन में हमने हमारे नोटिस में आया कि इस तरह की शायद कोई बात हो सकती है, हमने इमीडिएटली रजिस्टर कर दी एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। इसी तरह से मैंने आपको पहले बताया कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है उनको ऑलरेडी बुलाया जा चुका है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉसिबल इस चीज में यूज हुआ है उस सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑलरेडी हमने कब्जे में ले लिया है और उसको फोरेंसिकली एग्जामिन करवाने के लिए भिजवाया जा रहा है। जो मैंने अभी तक आपको बताया कि उसके अलावा किसी और की वीडियो नहीं है, ये मैं आपको दो चीजों के बेसिस पे बता रहा हूं। एक जो हमने अपने जो फोन का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया है उसमें इस तरह का कोई और वीडियो किसी और के बारे में, किसी और लड़की के बारे में नहीं है। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो लड़की के साथ में जो लड़की से पूछताछ की गई है उसमें कोई भी ऐसी चीज किसी और लड़की के बारे में सामने नहीं आ रही। अब स्टूडेंट्स की जहां पे आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ था कल रात को, मैं उस चीज के बारे में क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो प्रोटेस्ट हुआ कल रात को वो इसीलिए हुआ क्योंकि एक र्यूमर जो है इस तरह का फैल रहा है। वो र्यूमर को क्लियर करने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई है। जहां तक क्लीन चिट का सवाल खड़ा होता है, क्लीन चिट तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। नॉर्मल प्रोसेस जो है, जो हमारा जो कानूनन प्रोसेस जो होना चाहिए वो हम फॉलो कर रहे हैं। ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। जो प्राइम एक्यूज्ड, अगर हम एक्यूज मान के चलें, जो प्राइम एक्यूज्ड है हम उसको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो पॉसिबली यूज हो सकता था इस चीज में, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो ऑलरेडी हमने कब्जा पुलिस में ले लिया है। दैट हैज ऑलरेडी बीन कन्फिस्केटेड। अब हम इसको से जुड़ा हुआ मामला है, पेरेंट्स को कैसे श्योर कर पाएंगे कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एक ब्लंडर है। मेरी तरफ से ना एक आपके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये केस में सारे तथ्य सामने नहीं आते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम कुछ भी छापते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसमें हमें मोडेस्टी ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। जब तक हमारे सामने सारा सच नहीं आता तब तक हम लोगों को वेट करना चाहिए। मैंने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अब तक की है उसमें किसी इस जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के अलावा और किसी की कोई भी वीडियो नहीं बनी है और ना ही सामने आई है। सर ये ठीक जो है, आप कह रहे हैं जी की बनी है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं और भी पंजाब के मिनिस्टर ट्वीट कर हायर रहे हैं, एजुकेशन तो मिनिस्टर मान रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं सर, किसकी इन्फॉर्मेशन? ट्वीट कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई बात उनको दी गई है? मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर की तरफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैटर जो है जब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मेरी जितनी अब तक की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है मैंने आपके सामने रख दी। मैंने आपके सामने, मेरी सिर्फ आपको एक सबमिशन है कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो एक एक्यूज्ड है उसको हम ऑलरेडी अप्रीहेंड कर चुके हैं और जो एक दूसरा पॉसिबल एक्यूज्ड है उसके लिए ऑलरेडी पार्टीज भेज दी गई हैं और जल्दी ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इतना बड़ा फोन कैसे किया सर ये? क्योंकि एक ही बंदा था, एक ही लड़की का था, उसने खुद का बनाया, उसने खुद सेंड किया, उसके बाद इतना पूरा यूनिवर्सिटी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन और र्यूमर मॉन्गरिंग इसी को कहते हैं। मैं एक छोटी सी आपसे बात मतलब पूछना भी चाहूंगा कि कल तक तो, आज सुबह तो ये चल रहा था कि कितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ये भी चला कि 2 लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया और 2 डेथ हो गई है। अब अगर हम इस केस के 2 पहलू जो है, जो 2 पहलुओं को अलग करके देखें तो एक पहलू है कि वीडियो किसकी बनी और क्या वायरल हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक अलग पहलू है। और एक दूसरा पहलू है कि किसने सुसाइड किया या अटेम्प्ट किया और किसकी डेथ हो गई। तो मैं आपके सामने आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, किसी की डेथ नहीं है, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है, आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरी एक सबमिशन है कि अगर स्टूडेंट्स कहीं मिसगाइड हुए और उन्होंने अगर इस तरह से प्रोटेस्ट किया ना, तो जो मेरे आपके माध्यम से अपील भी है कि जो हमारी तरफ से एक्शन बनता था हम वो एक्शन कर चुके हैं। हमारी तरफ से पूरी तफ्तीश जो है स्टार्ट कर दी गई है। जो हमने प्रिलिमिनरी अपने एविडेंस अपने पास में लेनी थी वो ले ली है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये मीडिया के सामने हम इसीलिए हम ये सारी बात रख रहे हैं कि जो भी कोई र्यूमर है वो अपने मन में किसी के भी कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। हम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जल्द से जल्द जो है सारी रिपोर्ट आपके सामने। काम कर रहे हो कि या कोई डीप कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्योंकि अगर इन्ना कुछ चल रहा, डेथ दी खबर होनियां, सुसाइड अटेम्प्ट दी खबर होनियां, तो कोई डीप कॉन्स्पिरेसी दे पीछे हो सकता है। तुम्हें लगता है मेरी थ्योरी पे काम कर रहे हो, बदनाम करना। मेरी एक सबमिशन है। देखो आप सब लोग एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, आप सब लोगों ने ਤੁਹਾਡੇ सब लोगों के सामने तथ्य मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने सारे रखे। मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ एक रिक्वेस्ट है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ जो फैक्ट्स हैगे ने वो सारे लोगों के सामने लेके आओ।
ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਊਮਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड है, ਤੁਸੀਂ क्रॉस वेरीफाई कर सकते ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। एक आप बोल रहे थे कि एक और अरेस्ट करने के लिए वो हिमाचल शिमला का हिमाचल से है। शिमला से यार एक शिमला से है सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब हम इन्वेस्टिगेशन को अभी हेम्पर ना करें, हिमाचल से हैं और इन्वेस्टिगेशन में मेरी एक और सबमिशन है कि हम पहले ही दिन एक ही घंटे में मैं ये नहीं बता सकता कि सारा केस क्या है। जो मेरे सामने अब तक आया मैंने आपके सारे सामने आपको बता दिया। आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद अभी अनआंसर्ड भी होंगे, कुछ डाउट्स भी होंगे, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी जो भी कुछ ऑन रिकॉर्ड आएगा हम वो सब आपके सामने और कोर्ट के सामने लेके आएंगे। हमारी तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई वो एफआईआर जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हमें लगा कि कुछ हुआ है हमने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये क्राइम हुआ है, अगर नहीं हुआ होगा तो कैंसिलेशन फाइल होगी। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करना हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमने बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमने अपनी निभाई है। और हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, एक लेडी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और बहुत जल्द जो है आपके सामने हम सारा सच लेके आएंगे। सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है, क्या टच में है और कौन कौन किन किन नेताओं का आपसे बात? मेरी रिक्वेस्ट है कि माननीय डीजी साहब बहुत सीरियसली इस मैटर को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। एक एक केस की डिटेल्स हम सर से डिस्कस करते हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इंश्योरिंग जस्टिस टू ऑल दोज इन्वॉल्व्ड। और मेरी तरफ से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मीडिया में हम कुछ चलाते हैं, सुबह से बहुत र्यूमर्स चली हैं, एक बात हम जरूर ध्यान में रखें कि बिकॉज क्योंकि इसमें एक गर्ल स्टूडेंट का इशू इन्वॉल्व है, एक लड़की का इशू इन्वॉल्व है, तो हम कुछ भी जो न्यूज़ चलाते हैं वो वेरीफाइड हो और